अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। शाहिनशाह अफरीदी और बाबर आजम को क्या वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी, ग्रुप बंदी और इस तरह की सूरत हाल जो हुई है उसके ऊपर सज़ा मिलेगी या नहीं, एक हवाले से कुछ काबिल ज़िक्र और काबिल कदर ज़राए से इस हवाले से बात हुई। तो उनका ये कहना था, कुछ अहम शख्सियात से इस बारे में बात हुई, तो उनका ये कहना था कि वक़ार यूनुस को जो लाया गया है पाकिस्तानी टीम के अंदर, तो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर वो इसीलिए लाया गया है कि वक़ार यूनुस साहब जो हैं इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर सही फ़ैसला कर सकें। एक तहकीकाती कमेटी बनाई गई थी, उसके अंदर जो है उसने जायज़ा लिया था वहाब रियाज की रिपोर्ट का, गैरी क्रिस्टन की रिपोर्ट का और बाबर आजम ने जो रिपोर्ट जमा करवाई थी उसकी रिपोर्ट का। उसके बाद एक और आज़ाद तहकीकाती कमेटी बनाई और उसने तमाम तर रिपोर्ट्स का जायज़ा लिया और उन्होंने जो है वो बताया कि कौन कौन मुलविस है, किस किस ने साजिशें की हैं, कौन ग्रुप बंदी में मुलविस है और कप्तान क्या कुछ करता हुआ पाया गया। इसलिए जब ये फैसला हुआ कि इन तमाम तर खिलाड़ियों को, जिन जिन लोगों ने इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर हिस्सा डाला था, उन लोगों को सज़ाएँ देनी है, तो मोहसिन नकवी साहब ने इस तमाम तर मामले से ख़ुद को अलग करते हुए एक ऐसे खिलाड़ी को जो साबिक़ कप्तान भी रह चुका है और साबिक़ कोच भी रह चुका है, उसको बोर्ड के अंदर जिम्मेदारी देने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि जो भी सज़ा का अमल होगा, जो भी खिलाड़ियों से बातचीत होगी, जो भी किसी से नाराज़गी होगी या किसी को बुरा भला कहा जाएगा, क्योंकि अगर सज़ा दी जाएगी तो उसके बाद फड्डे स्टार्ट होंगे, एक दूसरे को बयानात का सिलसिला शुरू हो जाएगा और इल्ज़ामात एक दूसरे के ऊपर लगाने का सिलसिला हो जाएगा। तो मोहसिन नकवी साहब इस तमाम तर मामले से दूर रहना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि कोई ऐसा साबिक़ खिलाड़ी आए जो इस तमाम तर चीज़ों को करे भी, सज़ाओं पर अमल दरामद भी करे और उसके बाद जो है वो हर चीज़ को मैनेज भी करे और जो भी जिम्मेदारी होगी कि जिसने जो सज़ा दी है वो उसका ज़िम्मेदार भी उसी को ठहराएंगे। मोहसिन नकवी साहब इस तमाम तर मामले से पीछे हट जाएंगे और जो भी सज़ा का अमल होगा वो साबिक़ कप्तान यानी कि वक़ार यूनुस साहब जो हैं वो अब बोर्ड के अंदर जिम्मेदारियाँ संभाल चुके हैं। उनको ज़रा ये कहते हैं कि उनको लाया ही इसलिए गया है कि सज़ा का अमल दरामद जो है उसके ऊपर जो है वो फ़ैसला करवाया जा सके। और बाबर आजम और जो इंडिपेंडेंट ज़राए से तहकीकात हुई हैं उसके अंदर बाबर आजम और शाहिनशाह अफरीदी दोनों मुलविस पाए गए हैं। बाबर आजम की दो तीन चीज़ें हैं, एक तो वो अपनी रिट जो है जिसको कहते हैं कमांड, वो टीम के अंदर कायम करने में कामयाब नहीं हो सके, जिसकी मिसाल ये है कि खिलाड़ी जो हैं उनकी बातें सुनते भी नहीं थे और जो वो बातें कहते थे उसका उलट उसके ऊपर अमल दरामद करते थे। इसलिए बाबर आजम की जो है वो खिलाड़ियों के अंदर भरम जो था एक कप्तान वाला और जो एक रिट थी, जो एक तरह से कमांड थी, वो उन्होंने लूज़ की। उसके बावजूद भी वो कप्तानी से चिपटे रहे और गैरी क्रिस्टन को जाकर ये वाली बात बताते थे, वहाब रियाज को जाकर बताते थे कि कोई मेरी बात नहीं सुन रहा। अगर कप्तान इस तरह की हरकत करेगा तो फिर कप्तान को जो है वो अपने ओहदे पर रहने का हक भी नहीं है। और जो लोग, जिन लोगों से शिकायत की जा रही थी, वो लोग भी यकीनन तौर पर यही सोच रहे होंगे कि जिस शख्स की कप्तानी के अंदर, टीम के अंदर रिट नहीं है, कमांड नहीं है, उसकी नहीं सुनी जा रही, तो ऐसे शख्स को कप्तान बनाने का फ़ायदा क्या। ये चीज़ें उन्होंने अपनी अपनी रिपोर्ट के अंदर लिखी और उसके बाद जो है मोहसिन नकवी साहब जो हैं, जिन्होंने खुद बाबर आजम को कप्तान बनाया था, अब वो हटाने के मामले के अंदर बीच में नहीं आना चाहते। बाबर आजम की कप्तानी भी ख़तरे में है, उनकी पोजीशन भी ख़तरे में है और उनको जो है वो शायद कुछ दिनों के लिए सज़ा के तौर पर जो है वो कुछ सीरीज़ से बाहर भी किया जाएगा। इस हवाले से आज़ाद ज़राए से जो तहकीकात हुई थी उनके अंदर ये चीज़ें सजेस्ट की गई हैं। शाहिनशाह अफरीदी जो है उनके साथ मामला ज़रा दूसरा है। उन्होंने ना सिर्फ कप्तान के ख़िलाफ़ बगावत की, पाकिस्तानी टीम के लिए बुरा सोचा, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए उसके अमल से जो है वो नुकसान हुआ और खिलाड़ी जो उसके साथ मौजूद थे उन्होंने भी पाकिस्तानी टीम को और पाकिस्तान की क्रिकेट को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंचाया, जिसकी सज़ा जो है वो अब बोर्ड देने का फैसला कर चुका है। याद रहे कि बहुत सारी बातें हो रही थी कि सर्जरी सिर्फ दिखावे की है, कोई सर्जरी नहीं होगी, बाहर से मशवरे भी आने शुरू हो गए, साबिक़ खिलाड़ी भी ये वाली बात कहते शुरू हो गए कि सर्जरी का कोई फ़ायदा नहीं है। अब आपने देखा होगा सकलैन मुश्ताक, शाहिद खान आफरीदी और दूसरे दीगर खिलाड़ी जो है उन लोगों को इस बात का अंदाज़ा है कि शाहिनशाह अफरीदी और बाबर आजम जो हैं वो पक्के पक्के फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। इसलिए इन लोगों को बचाने के लिए या फिर इस तरह की सज़ा ना मिले, इसके लिए जो है ये लोग बयानात देने का सिलसिला शुरू कर चुके हैं और इस बात का इशारा देते हुए नज़र आ रहे हैं कि मुस्तकबिल क़रीब के अंदर जो कुछ भी माजी के अंदर टीम के अंदर होता रहा था उस हवाले से पर्दा भी उठाएंगे और सबको नंगा किया जाएगा, सबको गंदा किया जाएगा। ये एक गंदी सियासत शुरू करने की एक तरह से धमकी वाले अंदाज है, अल्टीमेटम देने का, ब्लैकमेल करने का अंदाज है कि अगर आपने इन खिलाड़ियों को सज़ा दी तो उसके बाद जो है वो मामला जो है वो हाथ से निकल जाएंगे। फिर एक बहुत
पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा जिसके अंदर तमाम लोग जो हैं, जो सज़ा देने वाला है वो भी शामिल होगा। वक़ार यूनुस को बाकायदा तौर पर धमकी वाला अंदाज़ जो है वो शाहिद खान आफरीदी ने अपनाया हुआ है, क्योंकि उनको पता है कि सज़ा देने का अमल जो है वो वक़ार यूनुस शुरू करेंगे और शाहिद खान आफरीदी जो है वो उनको रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जो है वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं। और ये वाली बात उनको ख़बरदार करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपने जो माजी के अंदर किया था, जो कुछ भी, अब आप अगर सज़ा देंगे तो उसके बाद आपका माजी भी जो है जिस तरह का किरदार रहा था उसके ऊपर भी हम पर्दा उठाने में कामयाब हो जाएंगे, और जिस तरह का सज़ा को जो है वो किसी तरह मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन बहरहाल शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो 2-3 चीज़ों के अंदर फंस रहे हैं। उनकी अपनी परफॉर्मेंस, उन्होंने खुद नाकिस परफॉर्मेंस दी। ये नहीं है कि आपने मुकम्मल तौर पर एक मैन ऑफ द सीरीज़ हासिल कर ली और किसी टूर्नामेंट के अंदर जो है आपने पूरे जो है वो नाकिस कारकर्दगी का मुजाहरा किया। आयरलैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ के अंदर और उसके अलावा न्यूजीलैंड की डी टीम के ख़िलाफ़ जो सीरीज़ हुई थी उसके अंदर शाहीन शाह अफरीदी अगर मैन ऑफ द सीरीज़ हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो शख्स जो है वो सिंसियर है टीम के साथ। वो वर्ल्ड कप के अंदर जो कुछ भी करता हुआ पाया गया है, जिस तरह की ग्रुप बंदी करता हुआ पाया गया है, उसका कहीं ये इस तरह का नेमुल बदल नहीं हो सकता, कोई इस तरह की जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती कि मैं बाबर आजम की कप्तानी के साथ सिंसियर था, उसके साथ खेलने में मैं सिंसियर था। क्योंकि अगर मैं सिंसियर नहीं होता तो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ और आयरलैंड के ख़िलाफ़ मैं मैन ऑफ द सीरीज़ नहीं होता। आपने इन दोनों मैचों के अंदर सीरीज़ के अंदर जो है वो आपने मैन ऑफ द सीरीज़ हासिल किया, और उसके बाद इंडिया के ख़िलाफ़ मैच के अंदर, और आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया USA के ख़िलाफ़ जो मैच था उसके अंदर किस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा किया गया और करवाया गया। शाहीन शाह अफरीदी ना सिर्फ खुद अपनी ख़राब परफॉर्मेंस के ज़िम्मेदार हैं, बल्कि वो लड़कों को इस बात के ऊपर राज़ी करने के लिए और लड़कों को इस बात के ऊपर कन्विंस करने के लिए तैयार थे, और उन्होंने ये किया भी कि लड़के जो हैं वो ख़राब परफॉर्मेंस का मुजाहरा करें। उसके अंदर नाम आ रहा है शादाब खान का भी, इफ्तिखार अहमद का भी, हारिस रऊफ़ का भी, और बहुत से नाम आ रहे हैं जो नाम अब सामने नहीं आ सके हैं। लेकिन इन तमाम तर लोगों ने, और इमाद वसीम का भी कुछ हल्के नाम ले रहे हैं कि ये लोग जो हैं वो पूरा एक ग्रुप बना के बैठे हुए थे कि किसी ना किसी तरह बाबर आजम की कप्तानी को जो है वो ख़राब किया जाए। बाबर आजम का जो अपना मामला है, उनकी ख़राब कप्तानी का, उनकी अपनी परफॉर्मेंस का, उनकी अपनी रिट जो है वो टीम के अंदर नहीं थी, कमांड नहीं थी, वो मामला तो अपनी जगह, उसकी तो उनको जो सज़ा मिलनी है मिलेगी, शायद उनकी कप्तानी उनके हाथ से चली जाए। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी जो हैं उन्होंने अपनी भी कारकर्दगी का, नाकिस कारकर्दगी का मुजाहरा किया, और दूसरा ये कि खिलाड़ियों को एक ग्रुप बनाकर अपने तौर पर बाबर आजम को जो है हुक्म मानने से इनकार किया, डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की, प्रैक्टिस सेशन के अंदर भरपूर प्रैक्टिस नहीं की, और जब ग्राउंड के अंदर उनको हिदायत दी जाती थी तो वो ग्रुप जो शाहीन शाह अफरीदी का साथ था, वो ग्रुप जो है वो बाबर आजम की हिदायत के ऊपर जो है, कहने के ऊपर जो है वो अमल नहीं करता था। इसलिए उस ग्रुप को जो है मुकम्मल तौर पर बाहर करने का फ़ैसला हुआ है, और ये तहकीकात जो है वक़ार यूनुस के सामने भी आई हैं। और वक़ार यूनुस जो पहले से ही आपको पता है कि पिछले 2 टेन्योर के अंदर जो है वो छुरी लेकर जो है वो तमाम लोगों के पीछे घूम रहे होते थे जो उनको नापसंद था। तो अब जो है वो जब सबूत सामने आ गए हैं, उस वक्त तो सबूत भी नहीं था, अब तो सबूत भी सामने आ गए हैं, और पीसीबी की तरफ से भी ग्रीन सिग्नल है कि जो मुलविस पाया गया है नाकिस कारकर्दगी का, और वर्ल्ड कप के अंदर जिस शख्स ने ग्रुप बंदियाँ की हैं, सियासत की है, उसको सज़ा देनी है। तो अब वक़ार यूनुस साहब को जो है पूरा खुला मैदान मिल गया है, छुरी तेज़ उनको मिल गई है, और अब वो ऑपरेशंस करें, सर्जरी करें, टाँका लगाएं, कुछ भी करें, ये वक़ार यूनुस की स्वाबदीद के ऊपर है। कितनी सज़ा देनी है, कितना वो करना है, ये सब कुछ हैंडल करना जो है शाहीन शाह अफरीदी को, बाबर आजम को, मोहम्मद रिजवान को और पूरी टीम को हैंडल करना जो है वो मुझे लगता है कि वक़ार यूनुस के बाएं हाथ का खेल है। जब उन्होंने शोएब अख्तर, शाहिद खान आफरीदी, यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ, मिसबाहुल हक और हफीज़ को जो है वो ऐसे खिलाड़ियों को जो है उन्होंने अपने उल्टे हाथ से कंट्रोल कर लिया था, तो ये खिलाड़ी तो उनके किसी तरह पैर की धूल भी नहीं है। और जिस तरह की सियासत उस ज़माने में थी, इस ज़माने में तो उसका जो है वो 1.25% भी जो है वो उस तरह की सियासत नहीं हो रही। सिर्फ 3 खिलाड़ी जो है पाकिस्तानी टीम के अंदर मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, और एक खिलाड़ी, उसके साथ कुछ खिलाड़ी मुंसलिक हैं। 6 से 7 का ये ग्रुप है, उसके अंदर जो है इनको मुकम्मल तौर पर जो है वो सज़ा देनी है, और मुस्तकबिल में इस तरह की सियासत और इस तरह की ग्रुप बंदी ना हो, ये इस चीज़ को भी वक़ार यूनुस को रोकने की जिम्मेदारी है। अब आने वाले दिनों के अंदर हम लोग जो ये समझ रहे थे कि सज़ा नहीं होगी, सर्जरी नहीं होगी, उसका आगाज़ जो है वो वक़ार यूनुस करने वाले हैं। आज से कुछ दिन के बाद जो है उसके असरात आना शुरू हो जाएंगे, और ख़ास तौर पर आप नोट कीजिएगा सकलैन मुश्ताक का जो बयान आ रहे हैं
शाहिद खान आफरीदी के जो बयानात आ रहे हैं, खुद शाहीन शाह आफरीदी या फिर बाबर आजम जो है वो खुद बाहर निकलकर बयानात देते हैं। तो ये तमाम तर बयानात जो है इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। इनको गौर से सुनिएगा, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह हवा का रुख जा रहा है। वक़ारुनूस अभी मीडिया के सामने नहीं आए हैं, लेकिन जब वो आएंगे उनकी बातों से भी बहुत सी चीज़ें अखज़ की जा सकती हैं। बाबर आजम और शाहीन शाह आफरीदी फ़िलहाल फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। देखें किस हद तक उनको सजाएं मिलती हैं। इस बात का फैसला जो है वो कुछ दिनों के अंदर पता चल जाएगा। इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर आपकी अपनी क्या राय है, आप क्या सोच रखते हैं, ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।